हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाब एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए इंटरेस्टिंग केस के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम इंदौर में किब्स हॉस्पिटल में हैं और यहां पे सर्जन से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग सर्जरी हमने की। जी सर, बताएं। हेलो, हाय शिवा। हमने एक बच्चा है 4 साल सर सॉरी, आप प्लीज अपना नाम बताएं मेरे व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर संग्राम सिंह। मैं बच्चों का सर्जन हूँ और बच्चों का यूरोलॉजिस्ट हूँ और छोटे बच्चों का सर्जरी का डॉक्टर हूँ। मतलब छोटे बच्चों की पैदा होने से लेके बड़े तक सारे हर तरह की सर्जरी आप करते हैं। पैदा होने के पहले से ही हम उनको देखना चालू करते हैं और पैदा होने के बाद से लेके 18 साल तक के सारे बच्चों के हार्ट छोड़ के हम सारे अंगों सारी सर्जरीज करते हैं। तो सर अभी हमने बच्चे की क्या सर्जरी की है? ये बच्चा, इस बच्चे की छोटी आंत बड़ी आंत में घुस गई थी, जिसको अंग्रेजी में या मेडिकल साइंस में इंटरसेप्शन कहते हैं। हाँ। इससे बच्चे को पेट बहुत जोर जोर से दुखता है, उल्टी करता है, घबराता है और कई बार तो वो सीरियस भी हो जाता है। मतलब अपने देसी भाषा में गए तो आते उलझ जाना भी कई बार लोग कहते हैं। आते घुस जाना, आंतों के अंदर आते घुस जाना करेक्ट। हाँ, तो वो सर्जरी की हमने। और इसको ऑपरेशन के द्वारा ही निकालना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में। कोई बहुत जल्दी आ जाए तो कई बार हवा डाल के नीचे से लैट्रिन के रास्ते उसको रिवर्स किया जा सकता है, पर ऐसा तभी संभव है जब वो 6 से 8 घंटे के बीच में हमारे पास आ जाए। और इसको अगर नॉर्मल पेट दर्द या बच्चे को, तो बच्चा है वो तो बता नहीं पाएगा सर, तो बच्चे को बताएं कि क्या उनको पता होना चाहिए कि बच्चा कब दर्द बोल रहा है तो पेट का दर्द है और कब वो दर्द आंत का या इसका। अगर बच्चे का पेट फूला हुआ है, बच्चा रो रहा है और उल्टी कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कॉमन एज ग्रुप इसका होता है 6 महीने से 2 साल के बीच में। कभी भी उसकी आंतों के अंदर आंतें उलझ सकती है, वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। कॉमन एज ग्रुप ये है बच्चों को। फिर वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर वैसे ही जांच करेंगे तो ये बीमारी पता चल जाती है और उस ऑपरेशन के द्वारा इलाज हो जाता है। तो ये सर 100% सर्जरी से क्योरेबल बीमारी है? बिल्कुल। दोबारा इसके अगर होने ये की बीमारी कंफर्म है कि आंतों के अंदर आंत घुस गई है तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है, तभी ठीक होता है। और कितने दिन बाद बच्चा नॉर्मल खा पी पाएगा और अपना नॉर्मल जीवन? वो डिपेंड करता है कि बच्चा अगर आंत काली पड़ गई है, आंत खुली है, आंत काट के जोड़ी है, जिसको रिसेक्शन एनास्टोमोसिस बोलते हैं, अगर वो किया है तो 5-6 दिन लगते हैं। जिसमें खराब टुकड़ा हटा देते हैं और बाकी दोनों टुकड़े जोड़ देते हैं। बिल्कुल। नहीं तो 3 से 4 दिन में बच्चा घर चला जाता है। और उसके बाद उसे लाइफ टाइम ऐसी कोई दिक्कत या इसकी सर्जरी की वजह से कोई डर नहीं रहता? एक बार ये ठीक हो गया तो ठीक हो गया, बाकी उसकी नॉर्मल सारी क्रिया, लैट्रिन और सब नॉर्मल हो जाती है। सब नॉर्मल। और सर बेसिकली ये इस सर्जरी की कोई क्या कॉम्प्लिकेशन है या कौन सी चीजें मिथ्स का ध्यान रखना है जिससे ये केस बिगड़ सकता है या लोगों को अगर आपके पास, आप जहाँ पे हैं, अगर आपके पास इसको पेशेंट को ऑपरेशन से पहले जांचों की सुविधा नहीं है, छोटी जगह पे मुश्किल होती है, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट करना है, बाकी जांच करनी है, बेहोशी का डॉक्टर जैसे डॉक्टर शिवा है थैंक यू सर, तो एनेस्थेटिस्ट जरूरी है। अच्छा एनेस्थेटिस्ट हो जो बच्चे को एनेस्थीसिया दे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बच्चे को सुला देते हैं तभी तो हम अच्छे से ऑपरेशन कर पाते हैं। फिर ऑपरेशन अच्छा हो जाए तो बच्चे को जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जब पहले के ज़माने में जब ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया की अच्छी सुविधा नहीं थी, मशीनें नहीं थी, मॉनिटर्स नहीं थे, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती थी, तब परेशानियां होती थी। अब आजकल ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होती। सर ये अब बच्चा आराम से खाएगा भी पिएगा, इसके आते आपने वापस सही कर दी हैं, लेकिन ये जो दर्द है वो अपेंडिक्स का भी दर्द माना जा सकता है सर, या कोई और प्रॉब्लम भी मानी जा सकती है? तो या फिर लोग कहते हैं कि ये बच्चा बहाना कर रहा है इसलिए चलो इसको पेन किलर दे देते हैं और अभी फिर ठीक हो जाएगा। तो सर उसमें पेरेंट्स को क्या बेसिकली समझना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए? इसीलिए जब पेन होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि क्या है जांच करने के पश्चात। तो दोस्तों और अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा एक नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, बच्चा झूठ नहीं बोलता, बड़े झूठ बोल सकते हैं, बच्चा झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो भूल जाता है 1 मिनट बाद ही क्या बोला था, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वो कोई चीज परसिस्ट कर रहा है मतलब वो सही बोल रहा है। तो बस दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि बच्चे के केसेस को आप उसके छोटे से सिम्टम को भी बहाना या नजरअंदाज करने की गलती ना करें, अपने पास के डॉक्टर के पास जाएं और उसमें भी जो स्पेशलिस्ट हैं वो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो स्पेशली हो, जैसे कि इंदौर में हमारे अपने शहर में किब्स हॉस्पिटल है जो केवल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल और गायनेक हॉस्पिटल है। तो ऐसे ही व्यवस्था जहां सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाए, सारी जांच और सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो,
वहीं पे जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं और अगर सर्जरी की जरूरत है तो वो सर्जरी द्वारा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपका अपना डॉक्टर कंटा फिर मिलूंगा। थैंक यू। धन्यवाद।